फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप आप लोग सब सुरक्षित होंगे, जहाँ भी होंगे बेहतर होंगे। आज जब इस महामारी है, वैश्विक संकट है, हर जगह अफरा तफरी का माहौल है, मेरे मन में एक बड़ा अलग तरीके का चिंतन चल रहा है। कभी कभी आप देखे होंगे पूरे वर्ल्ड वाइड कोई भी नए चैलेंजेज आते हैं तो सबसे पहले बोला जाता है कि वहाँ का जो युवा है, जिसको यूथ बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो यूथ किस हिसाब से चीज़ों को रिएक्ट कर रहा है। मैं मानता हूँ कि आज जो मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें यूथ को एक अलग तरीके से डिफ़ाइन कर रहा हूँ। शायद आप मेरी सोच के साथ सहमत होंगे तो अपने जीवन में ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो यूथ शब्द जो है YOUTH से बना है। पहला वर्ड आता है वाई। मैं मानता हूँ यूथ उसी को जो वाई मीन्स यंग इन माइंड। बहुत लोग उम्र से यूथ होते हैं लेकिन सोच से वो बूढ़े होते हैं। तो वैसे व्यक्ति को मेरी नज़रों में यूथ होने का कोई हक नहीं होता है, क्योंकि वो उम्र से जवान है, बस जस्ट ए नंबर। और मैं मानता हूँ कि जवान सोच और उम्र का नंबर में कोई तालमेल नहीं होता है। आप अपने आप पे विचार ज़रूर कीजिएगा कि आप यूथ सचमुच हैं। अगर कोई 70 साल 90 साल का व्यक्ति भी नए चैलेंजेस लेने के लिए तैयार होता है, नए माइंडसेट के साथ तैयार होता है, तो वो मेरी नज़रों में यूथ है। तो फर्स्ट यू का मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो होगा यंग इन माइंड, सोच से आगे, प्रोग्रेसिव। सेकंड आता है वर्ड वाई के बाद ओ को मैं फील करता हूँ कि जो लाइफ में सचमुच यूथ होगा वो अपॉर्चुनिटी सीकर होगा। हर समय हर चैलेंजेस के साथ उसको अपॉर्चुनिटी दिखेगा, वही व्यक्ति यूथ है। वो फिर से मैं बोलता हूँ, वहाँ भी नंबर्स का कोई मायने नहीं रखता है। अगर कोई व्यक्ति, आप देखेंगे आज के डेट में हमारे जो यूथ, सो कॉल्ड यूथ कहलाते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स है। कभी वो गवर्नमेंट को, कभी माता पिता को, कभी व्यवस्था को, कभी सिचुएशंस को हर दिन कोसते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। बहुत टाइम मैं देखता हूँ, क्योंकि बिजनेस के सिलसिले में बहुत तरह के लोगों से इंटरेक्शन होता है, हर दिन तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत से लोग जो उम्र के पायदान में अगर कहेंगे तो 80+ हैं, बट वो अभी भी, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे कहीं भी हो, वो अपॉर्चुनिटी सीकर होते हैं। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी सीकर हैं, चाहे उम्र के किसी पड़ाव में आप हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप एक्चुअल यूथ होने के जो मानदंड हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसमें आप यूथ हैं। तो वाई आपने समझा यंग इन माइंड, ओ आपने समझा अपॉर्चुनिटी सीकर। उसके बाद नया वर्ड आता है जो उससे बना है यू मैं मानता हूँ कि अगर आप यंग इन माइंड हैं, अपॉर्चुनिटी सीकर हैं, तो अपॉर्चुनिटी जब आप सीख करेंगे तो अंडरस्टैंड द चैलेंजेज। अगर जो यूथ है वो करंट सिचुएशन को, जो चैलेंजेज हैं, उस चैलेंजेज के समझेगा, उस चैलेंजेज के हिसाब से अपने आप को ढालेगा, उस चैलेंजेज के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तभी तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और अगर कोई 22 साल 26 साल का लड़का है, वो चैलेंज को अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है, वो सिचुएशन के ग्रेविटी को समझने को तैयार नहीं है, तो मेरी नज़रों में यूथ नहीं है। और उसके एवज में अगर कोई 60 ईयर 70 ईयर 90 ईयर्स के लोग उस अंडरस्टैंड चैलेंजेस के साथ खड़े हैं, तो मेरी नज़रों में वो एक्चुअल यूथ हैं। तो अब वर्ड जो है हमारे पास आता है टी। वो और भी डायनेमिक वर्ड है। यूथ को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमने यंग माइंड भी डेवलप कर लिया, हमने अपॉर्चुनिटी भी सीख कर लिया, हम चैलेंज को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट क्या हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को अकॉर्डिंगली? आप देखते होंगे हर दिन हर पल, ख़ास तौर से जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बढ़ा है हमारे लाइफ में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपना एक अलग ही जगह बनाया है। तो आप देखते होंगे किसी भी कंपनी का मोबाइल 6 मंथ 3 मंथ के बाद उसका एक नया वर्जन डेवलप होता है। हम क्या अपने आप को नया वर्जन डेवलप करने के लिए तैयार हैं? तो देखेंगे आप कि मैक्सिमम यूथ जो चेंजेज हैं उसके हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, चाहे वो स्किल सेट हो, चाहे वो लैंग्वेज सीखने की बात हो, चाहे नए नए कोर्सेज करिकुलम की बात हो, चाहे वो नया रिस्क टेकिंग की बात हो। तो अगर कोई व्यक्ति महज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उम्र महज एक नंबर है, और नंबर और सोच
दोनों के बीच काफ़ी गैप है। अगर हम नंबर वाइज 20 या 22 के हैं और सोच वाइज ना हम रिस्क ले पा रहे हैं, ना हम चैलेंजेस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ना हम माइंड से यंग हैं, ना हम इनोवेट कर पा रहे हैं, तो शायद यूथ होने का एक्चुअल हक हमारा नहीं है। बट अगर मेरे पिताजी, अगर मेरे दादाजी चैलेंजेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरी नज़रों में एक्चुअल यूथ वही होते हैं। अगला वर्ड आता है जो लास्ट बट नॉट लिस्ट जिसको आप बोलेंगे एच। एच में दो पार्ट में मानता हूँ। एज ए यूथ होने के लिए आपको हार्ड वर्कर होना पड़ेगा और दूसरा जो होगा कि आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा शॉर्टकट्स जो सो कॉल्ड हमारे यूथ कहते हैं, युवा कहते हैं, वो हर चीज़ को चाहते हैं हम शॉर्टकट मेथड से चलें। चाहे धन कमाना हो, चाहे नौकरी करनी हो, चाहे व्यापार चलाना हो, वो हर चीज़ में शॉर्टकट चाहते हैं। वो हार्ड वर्क से नहीं अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आपकी एनर्जी, अगर आपके अंदर का जो नया जज्बा है वो हार्ड वर्क के लिए आपको प्रेरित नहीं करेगा, तो आप यूथ होने के हकदार नहीं। क्योंकि हर चीज़ प्राइस मांगता है। किसी भी चीज़ में अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में आप डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। और वो प्राइस हार्ड वर्क के अलावा और कोई मेथड नहीं है। स्मार्ट वर्क तभी संभव होगा जब हम उसकी बुनियाद को स्ट्रांग रखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैं यूथ की एक नई डिफिनीशन गढ़ने की कोशिश की हूँ, जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि हम हर कोई अपने आप को इस पैरामीटर पे चेक कर सकता है कि रियली हम यूथ हैं या हम यूथ नहीं हैं। क्योंकि यूथ होना बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ होता है कि अगर हमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना ओन करते हैं। और पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ देखती है, कहती है हिंदुस्तान युवाओं का देश है। तो मैं आप लोग सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को परखिए। और उम्र एक महज, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उम्र एक महज नंबर है। अपने माइंड को यंग रखिए, अपने आप में अपॉर्चुनिटी सीकर होइए, चैलेंज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को, और ऑनेस्ट रहिए और हार्ड वर्क रहिए। ये दो चीज़, मैं एच को दो भाग में कहूँगा, बहुत सी चीज़ें उसमें जोड़ सकता हूँ, बट हार्ड वर्क और ऑनेस्ट, ये दो चीज़ें अगर आप एक साथ समाहित कर लिए, तो मैं मानता हूँ किसी भी चैलेंजेज हो, आज कोविड का संकट है, पूरी दुनिया जूझ रही है, मैं सारे यूथ से कहना चाहता हूँ कि क्या हम लोग इस नए चैलेंजेस के लिए कितने दूर से अपने पोटेंशियल को, अपने एनर्जी को, अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम यूथ मिल करके अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में डायरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक महज नंबर के हिसाब से यूथ कहलाना बेमानी होगा। फ्रेंड्स, होप आप लोग सब जो भी लोग हैं, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो हमारे गार्जियन हैं, बट अभी भी मैं उनको सैल्यूट करता हूं जो यंग माइंड से हैं, जो हर चैलेंजेस को लेने को तैयार हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को एक्सप्लोर करने को तैयार हैं, अपने आप के प्रति ऑनेस्ट हैं, वो ही एक्चुअल यूथ हैं। तो चुनाव आपका है। आप महज नंबर से यूथ होना चाहते हैं या सचमुच अपने आप को यूथ रखना चाहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।